नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। भाजपा के सांसद चंबा कांगड़ा की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने में नाकाम। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा के चुनाव विधानसभा क्षेत्र में चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में प्रचार किया। भंजराड़ू में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पिछले 15 साल से चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती आ रही है, लेकिन भाजपा के सांसद समस्याओं को प्रमुखता से उठाने में नाकाम हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का चुनाव देश और प्रदेश की आने वाली राजनीति को नई दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा है और ये चुनाव खरीद फरोख्त की राजनीति को करारा जवाब देने का चुनाव है। कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच बरसी राहत की फुहारें, ग्रीष्मकालीन स्कूल्स की टाइमिंग बदली। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच सोमवार दोपहर बाद कई जिलों में राहत की फुहारें बरसी। शिमला सहित धर्मशाला व मंडी में भी हल्की बारिश हुई। कांगड़ा जिले के रक्कड़ क्षेत्र में कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 8 जिलों के कई भागों में 5 दिनों तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया। 15 मई से रोजाना प्रदेश के अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रदेश में 26 मई तक चटक धूप खिलने का पूर्वानुमान है। उधर भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल्स की टाइमिंग में आवश्यकता अनुसार बदलाव के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को राहत, बिजली बोर्ड के पास एनओसी से संबंधित नहीं कोई पुख्ता रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल गई है। नए नियमों के लागू होने के बाद भी बिजली के बिल बिना एनओसी के भवनों वाले उपभोक्ताओं को पुरानी दरों पर मिल रहे हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद बिना एनओसी वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर कोई लाभ नहीं मिलना था। इन नियमों को बोर्ड ने अप्रैल में लागू किया था। इसके बाद मई में इन उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पुरानी दरों पर दिए गए। बोर्ड के पास एनओसी से संबंधित पूरी जानकारी एकत्र न होने की वजह से बिजली के बिल पुरानी दरों पर दिए गए। बिजली बोर्ड के मुताबिक एनओसी से संबंधित रिकॉर्ड न होने की वजह से सिस्टम को अपडेट नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री अग्निहोत्री बोले, हिमाचल के आर्थिक प्रस्तावों को दिल्ली जाकर क्यों रुकवाते रहे जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह हलके में सोमवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खूब गरजे। उन्होंने जयराम ठाकुर के साथ भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत पर जमकर निशाना साधा। सिराजपुर क्षेत्र के कलहनी व थुनाग में उप मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जयराम से पूछा कि उन्होंने प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश क्यों रची। इसके अलावा कर्मचारियों को पेंशन देने के वो विरोधी क्यों हैं। महिलाओं को 1500 रोकने के लिए वो चुनाव आयोग में क्यों पहुंचे। हिमाचल के आर्थिक प्रस्तावों को दिल्ली जाकर क्यों रुकवाते रहे। मंडी में हवाई अड्डा व शिवधाम क्यों नहीं बन पाए। आईआईटी मंडी की ओर से बनाए गए फायर फाइटिंग ड्रोन का जल्द होगा फील्ड में ट्रायल। आईआईटी मंडी की ओर से बनाए गए फायर फाइटिंग ड्रोन का अब जल्द ही फील्ड में ट्रायल किया जाएगा। चुनाव के चलते ये ट्रायल नहीं हो रहा था। चुनाव के तुरंत बाद इस ट्रायल को करवाया जा रहा है। ये ट्रायल आईआईटी मंडी अग्निशमन विभाग के साथ करेगा। शहर में किसी बहुमंजिला इमारत में आग लगने पर ड्रोन कैसे बुझाएगा, इस पर एक डेमो दिया जाएगा। ये ट्रायल सफल होने पर इस ड्रोन को बहुमंजिला भवनों में लगी आग बुझाने के लिए कारगर माना जाएगा। अग्निशमन विभाग इस ड्रोन की मदद से तंग गलियों और पहाड़ी इलाकों में भी आग बुझा पाएगा। इससे पहले आईआईटी ने अपने स्तर पर ड्रोन लैब में कई ट्रायल किए जो कि सफल रहे हैं। मंडी मध्यस्थता योजना के 23 करोड़ रुपए जारी। एचपीएमसी को 11.5 करोड़ और हिमफेड को भी 11.5 करोड़ जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूबे के बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना में बकाया राशि में से 23 करोड़ जारी कर दिए। बागवानों से सी ग्रेड सेब की खरीद करने वाली सरकारी एजेंसीज एचपीएमसी और हिमफेड को 11.5 करोड़ जारी किए गए। प्रदेश के करीब 2 लाख बागवान परिवारों का पिछले सेब सीजन का 56 करोड़ प्रदेश सरकार पर बकाया है। संयुक्त किसान मंच लंबे समय से एमआईएस का बकाया पैसा बागवानों को जारी करने की मांग उठा रहा था। भीषण गर्मी के चलते ऊना में 2 दिन बंद रहेंगे प्राइमरी व प्री प्राइमरी स्कूल।
ऊना जिले में हीट वेव के प्रचंड प्रकोप से नौनिहालों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने 21 और 22 मई को सभी प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया। जिला दंडाधिकारी डीसी जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और संस्थान प्रमुखों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाने को कहा। जतिन लाल ने कहा कि जिले के विभिन्न हिस्से हीट वेव से प्रभावित हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी आगे 1-2 दिन और भीषण गर्मी का अनुमान लगाया। मंगलवार को भी जारी रहेगी सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई। प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने आदेशों में पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि 20 और 21 मई को सरकार का पक्ष सुना जाएगा, जिसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो 22 मई को भी सरकार की बहस को सुना जाएगा। सरकार की ओर से बहस पूरी होने के बाद 27 मई से रोजाना आधार पर याचिकाकर्ताओं को अंतिम रूप से सुना जाएगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। मंदिरों का करना होगा शुद्धिकरण। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रणौत के खान-पान किया तंज, पूछे ये सवाल। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत के खान-पान को लेकर एक बार फिर से हमला किया। सोमवार को द्रंग विधानसभा के चकोली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कंगना जिन जिन मंदिरों में गई उन सब की साफ सफाई यानी शुद्धिकरण करना होगा। ये बात वो नहीं, देवनीति से जुड़े लोग कह रहे हैं। कंगना के खान-पान को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं। गर्मी के तीखे तेवरों से राहत पाने के लिए हिमाचल पहुंच रहे पर्यटक, होटल्स में बढ़ी ऑक्यूपेंसी। देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया मतदान के साथ पूर्णता की ओर है और उधर स्कूल्स में भी इन दिनों छुट्टियां हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। सीजन पीक पर है और प्रदेश में होटल्स में ऑक्यूपेंसी 70 से 80% है। शिमला व कसौली में करीब 70%, जबकि किन्नौर व मनाली में 80% है। इसके अलावा धर्मशाला व अन्य स्थानों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। वहां पर 65% से अधिक ऑक्यूपेंसी है। आगामी दिनों में पर्यटकों की संख्या के बढ़ने की संभावना है, जिसमें से करीब 70% एडवांस बुकिंग है। राष्ट्रपति को गैलेंट्री अवार्ड वापस करेंगे कांगू के पूर्व सैनिक रिखीराम, जानिए वजह। विधानसभा क्षेत्र नादौन के कांगू क्षेत्र के गांव धोईदा पंगा निवासी पूर्व सैनिक रिखीराम दीवान पुत्र स्वर्गीय अनंतराम ने महामहिम राष्ट्रपति को अपना गैलेंट्री अवार्ड वापस करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि पूरी उम्र सेना में देश सेवा करने के बाद जब से घर आए हैं तो कुछ लोग उन्हें व उनके परिवार को बेवजह तंग कर रहे हैं। हद इतनी है कि उन्हें अपनी मिल्कियत भूमि से ही बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। फर्जी लोन ऐप से लोगों को निशाना बना रहे शातिर। डिजिटल युग में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में आई ऐप ने लोगों की जिंदगी काफी आसान बना दी, जहां घर बैठे चुटकियों में आपके कई काम निपट जाते हैं। हालांकि समय के साथ फर्जी और अवैध लोन ऐप भी इस सेक्टर में घुस गए और लोगों को चूना लगाने में सफल भी हुए। हालांकि बढ़ते साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी लेकर आने वाला है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से आप इन फर्जी लोन ऐप से खुद को बचा सकते हैं। आरबीआई ने कर्ज देने की प्रक्रिया की गाइडलाइंस बनाई हुई है। चुनावों के बीच शराब का खेल, कोटला में पकड़ी बड़ी खेप। जिला पुलिस नूरपुर ने नशा माफिया के खिलाफ चलाए अभियान में कोटला में 15 पेटी अवैध शराब पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने कोटला में नाकाबंदी कर रखी थी कि इस दौरान कार को रोककर तलाशी ली तो 15 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। मनाली हत्या मामले में खुलासा, झगड़े के बाद मोबाइल चार्जर की केबल से घोटा था युवती का गला। मनाली शहर के निजी होटल में युवती की हत्या की वजह दोनों में झगड़ा रही। हत्याकांड की जांच में इसका खुलासा हुआ। अब तक की पुलिस जांच में पता चला कि 14 मई की रात दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों में हाथापाई हुई और युवक ने मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर युवती को मौत के घाट उतार दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।